हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए पढ़ते हैं मूल कर्तव्य। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का पहला पॉइंट है, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य समाजवादी देश रूस के संविधान से लिया गया। 42वां संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य तथा 86वां संविधान 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। दूसरा पॉइंट है, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य पहला है AR अंतुले, दूसरा SS रे, तीसरा हरिदेव जोशी, चौथा CM स्टीफन थे। अगला पॉइंट है, आध्यात्मिक शासन पर विचार करने एवं उसकी प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला पॉइंट है, शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। आइए इन 11 मूल कर्तव्यों को एक एक करके देखते हैं। पहला है, संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा कर्तव्य है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। तीसरा कर्तव्य है, देश की संप्रभुता यानी दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। चौथा मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य है, देश के लोगों में नम्रता यानी कि मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना। आइए देखते हैं अगला मौलिक कर्तव्य यानी छठा मौलिक कर्तव्य है, देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। सातवां मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। आठवां मौलिक कर्तव्य है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। नवां मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। 10वां मौलिक कर्तव्य है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। 11वां मौलिक कर्तव्य है, 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य है। आइए दोस्तों देखते हैं मूल कर्तव्य से 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्न सभी परीक्षाओं के। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। दूसरा प्रश्न है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने। तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। चौथा प्रश्न है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और कर्तव्य को जोड़ दिया गया था, जिससे कुल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा भाग 4 क में। भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। 8वां प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? इसका आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने का व्यवस्था नहीं है। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11।
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति किस प्रश्न पर विचार हेतु गठित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के लिए अध्यक्षीय सरकार कहाँ तक उपयुक्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं और फिर जल्द ही मिलते हैं अगले सेशन में।